सो हेलो एवरीवन, आप सब बच्चों का आपके अपनी चैनल मैथ्स पर शुभ स्वागत है। तो चलिए आज की इस नए वीडियो में हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे क्या। तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे कोई ट्वेल्थ में हो, 10th में हो, या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करे, एसएससी सीजीएल जीडी वगैरह कंपटीशन का, तो उस समय क्या होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्क्वायर क्यू ये सब बहुत पूछा जाता है और ऑपरेशन करने टाइम में बहुत आता है। और उस टाइम में क्या होता है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है स्क्वायर करने में। कोई बड़ा नहीं, मैं नहीं मानता। आ गया, कोई 35 का, 36 का, 75 का, 76 का बड़ा बड़ा स्क्वायर आ गया, और सभी का स्क्वायर बच्चा सब याद नहीं रख पाता है ना। तो इसलिए आज हम बताएंगे, हम चुटकियों में 5 सेकेंड में तुरंत इतना फास्ट कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर करना सीखेंगे, वर्क करना सीखेंगे कि कैसे एक संख्या को 2 बार गुना करने से जल्दी आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। और ये नियम जो है स्पेशलिटी 50 से कम वाले के लिए, जो 50 से कम है। तो देखिए इसमें एक शर्त है, इसमें एक क्या है, तो एक शर्त है, एक क्या है, तो शर्त है ये कि आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 25 तक का तो ऑलरेडी स्क्वायर याद रखना ही रखना है। और वैसे भी 1 से 20 तक तो सबको याद रहता ही है। कोशिश कीजिए 25 का भी, अगर आपको 30 तक का भी याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद 50 से कम में आते हैं। चलिए कैसे निकालना सीखेंगे, एकदम चुटकी में, एकदम देहाती स्टाइल में, आसान भाषा में सीख अच्छे से। जैसे कि मान के चलिए 50 से 1 कम करते हैं, यानी कि 49 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 49 का स्क्वायर निकालने के लिए इसमें यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि 50 से कितना कम है। 49 को लिखिए, 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का क्या कर देंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन इस 1 को हमको ना 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, लेकिन अभी 1 डिजिट में है। तो उसको 2 डिजिट में लिखने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, यानी कि इकाई स्थान हो गया 1 और दहाई का स्थान 0। इसके बाद बच्चा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 में से 1 कम कर दिए तो आप क्या कर दिया, हम 25 तक का याद है। चलिए 25 में क्या कीजिए, 25 में आप 1 कम कर दीजिए, 25 में भी 1 कम कर दीजिएगा तो 24 हो गया, बात खत्म। अब चाहे तो इनको 2 बार गुना करके देख सकते हैं, यही आएगा। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं, 48 का स्क्वायर। 48 का भी सेम टू सेम इसी तरह आएगा, यकीन नहीं होता देख लीजिए। 50 में से कितना कम है, देख लीजिए 48, 50 में कितना कम है, 2 कम है। अगर 50 में हम 2 कम करेंगे तब 48 होगा, ये हम जानते हैं। तो उस 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का मन में कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 हो गया। इसको भी क्या करेंगे, 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखने के लिए 4 है, यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 0 लगा देंगे। उसके बाद 50 में 25 में, 50 का काम वाला हो गया 25 में, 50 और 25 का यहाँ पर रिलेशन को हम स्टैब्लिश करेंगे। 50 वाला काम हो गया, आप 25 का काम कीजिए, यानी कि 25 में से आप क्या कीजिए, 2 घटा दीजिए। 25 में 2 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 23। देख लीजिए यही होगा आंसर, फिक्स है गारंटी के साथ। इसके बाद आइए तीसरा नंबर में 47 का देखते हैं। इसी तरह 47 का देखिएगा, तो 47 में देखिए 50 में कितना कम है, 50 में कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर 9, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे। चलिए इसके बाद 25 में देखिए, 25 में क्या करेंगे, 3 कम करेंगे। 25 में 3 कम करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, बस हो गया। कुछ है, कितना आसान, बहुत आसान है। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको 46 हो, 45, 44, 43, 42 इन सभी का निकालिए। 38 का निकालिएगा, 35 का निकालिएगा। देखिए 4 नंबर देखिए, आपको 47 के बाद तो 48 का, 48 का हो गया, 47 का, 46 का, 45 का, 44 का, 43 का, इसी तरह निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम थोड़ा और पीछे आते हैं, इधर यहाँ पर आ जाते हैं, 35 में आ जाते हैं। चलिए 35 में क्या करेंगे, अच्छा 35 से पहले आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ पर 42 टाइप का, जैसे देखिए 42 का हम जो स्क्वायर निकालेंगे, तो 42 का स्क्वायर निकालने का क्या करेंगे, 50 में कितना कम है, 8 कम, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 64। तो 8 का वो तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है ही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, क्योंकि हमको 2 डिजिट में चाहिए था, इकाई और दहाई के अथी में। तो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 ऑलरेडी हो गया, इकाई दहाई हो गया, हमको सैकड़ा में नहीं जाना है अभी। तो बच गया 8। अब 25 में से 8 घटा दीजिए, कितना होगा, 25 में से 8 घटा दीजिए, कितना होगा बताइए, 1, 7 हो गया। इसी तरह 17,
यानी कि 1764 किसका मतलब 42 का स्क्वायर 1764 होगा। अब इसी तरह आप क्या कीजिए 35 का कीजिएगा, 35 का 5 नंबर देखिए 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का मतलब 50 में 35 यानी कि 50 हम क्या कितना घटाएंगे कि जिससे हमको 35 आ जाएगा, बोलिए 15 घटाएंगे 50 में 15 घटाएंगे तब हमको 35 आएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा याद कीजिए 225। 15 का स्क्वायर कहाँ में आता है, इस 125 के बीच में 15 आता है ना जी, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 225 का इकाई और दहाई का स्थान हम लिखेंगे, इकाई 225 25 लिख दिया, यहाँ पर 2 होता है ना, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 को अभी हम साइड में लिख देंगे या तो अपने मन में रखेंगे, 2 को अपने मन में रखेंगे। चलिए साइड में लिख देते हैं तब तक के लिए, चलिए इतना बात कर लीजिए। अब 25 में से क्या कीजिए 15 घटा दीजिए, 25 में से 15 घटा देंगे कितना होगा 10 होगा 10 होगा जी। अब 10 में क्या करेंगे ये वाला 2, ये जो 2 हमने साइड में रखा था इस वाला 2 को इस 10 में ऐड कर देंगे, कितना होगा 12, यहाँ पर लिख देंगे 12 1225, बात खत्म, कुछ नहीं है। इतना आसान ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक है कि इस ट्रिक को अपना के आप किसी भी कंपटीशन में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा 35 तक मैंने बता दिया, आप क्या कीजिए 34 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, बस ज़्यादा नहीं, इन सभी का निकाल करके आप हमको कमेंट में बोलिएगा कि कितना कितना आया आप सबको, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, ये किसी स्पेशली क्लास के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो MSc कर रहा हो, चाहे PhD कर रहा हो, चाहे कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा हो, चाहे UPSC कर रहा हो, चाहे PhD कर रहा हो, कुछ कर रहा होगा, सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, अपने सगे संबंधियों कजन भाई बहन सबको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।